जर की इस ढेरी के मकाम पर सोने की बहुत बड़ी बड़ी देगें मौजूद हैं और सोने की ईंटें कितनी यहाँ पर मदफन हैं। दोस्तों सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ पर इतना बड़ा खजाना मौजूद होने के बावजूद इस खजाने को अब तक दरियाफ्त क्यों नहीं किया गया और इसे निकाला क्यों नहीं गया। अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरे कदमों के नीचे इतना बड़ा खजाना मौजूद है कि जिससे इंडिया जितना एक पूरा मुल्क आसानी से खरीदा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर इतना खजाना मौजूद है कि जिसको बेचकर अगर इंडिया जितने एक मुल्क को खरीदना चाहो तो आसानी खरीद सकते हैं। इस सारी कहानी को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की हैरत अंगेज वीडियो देखने को मिलती हैं और मेरी ही वीडियो ऐसी हैं जो कि कई लोगों को अब तक बहुत सारा फ़ायदा पहुँचा चुकी हैं। तो मुमकिन है कि किसी शख्स को इस जगह से भी फ़ायदा हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई ऐसा शख्स अगर मुझे देख रहा है कि जो सोना चेक करने वाली मशीन रखता हो, जो सोना तलाश करने वाली मशीन जिसके पास हो, तो वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरे कमेंट करके मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा ताकि शायद मुझे उसकी ज़रूरत पड़े, उसकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं रब्ता ज़रूर करूँगा। पानी के इस चश्मे का इस जगह के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, इसे आपने याद रखना है। वीडियो के आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का इस पानी के चश्मे के साथ क्या ताल्लुक़ है। पानी का ये चश्मा तकरीबन झर की डेयरी से 100 से 120 मीटर के फासले पर मौजूद है। बैक साइड पर आप देख रहे होंगे झर की डेयरी सामने मौजूद और यहाँ पर पानी का चश्मा मौजूद है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मेरी बैक साइड पर दिखने वाला ये खूबसूरत सा मकाम कोई मामूली सा मकाम नहीं है, बल्कि इसे जर की डेयरी कहा जाता है। दरअसल पहाड़ी जुबान के अंदर लफ्ज़ से जर का माना होता है बहुत बड़ा खजाना। कोई छोटा मोटा खजाना नहीं बल्कि एक बड़े खजाने को जर कहा जाता है। जर की इस ढेरी के मकाम पर सोने की बहुत बड़ी बड़ी देगें मौजूद हैं और सोने की ईंटें कितनी यहाँ पर मदफन हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यार दोस्तों सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ पर इतना बड़ा खजाना मौजूद होने के बावजूद इस खजाने को अब तक दरियाफ्त क्यों नहीं किया गया और इसे निकाला क्यों नहीं गया। इस बारे में हम बात करते हैं बाद में, लेकिन हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है हमारे लिए कि इस ख़जाने की दरअसल यहाँ पर मौजूदगी का एहसास कब होता है और यहाँ के अंदर इस जगह के अंदर इतनी बड़ी दौलत और इतना बड़ा सोने की मौजूदगी का कब हमें पता चलता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से करीबन 150 साल कबल से, जब एक शख्स रात के वक्त यहाँ से सफ़र करते हुए गुजरता है। चांद की चांदनी में उस शख्स को यहाँ से गुजरते वक्त इस मकाम के ऊपर चमकते हुए कुछ बर्तन दिखाई देते हैं, जो कि कुछ छोटे मोटे बर्तन नहीं थे बल्कि बड़ी देगें थी जिनके अंदर लोग बड़ी बड़ी शादियों के अंदर चावल वगैरह पकाते हैं, खाने पकाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये गुर्बत का ज़माना था और वक्ती तौर पर उस शख्स को तो ये लगा कि यहाँ पर इतने सारे बर्तन किसी के भूल गए होंगे या फिर कोई यहाँ पर छोड़ कर बैठा होगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि जो कुछ वो देख रहा है वो उसके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये बंदा अब थोड़ा सा घबराते हुए इन बर्तनों के पास आता है, तो ये करीब से जब उन्हें देखता है तो ये चौंका देने वाली बात उसे हैरान करके रख देती है कि ये जितने भी बर्तन थे, जितनी भी देगें थी या फिर ईंटें यहाँ पर मौजूद थीं, ये कोई आम या मामूली सी नहीं बल्कि सोने की ईंटें और सोने के बर्तन यहाँ पर पड़े हुए उसे दिखाई देते हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर इतना सारा सोना देखने के बाद ये बंदा अब बाकी सारा सफ़र भूल जाता है और उसके बाद उसके जहन में सिर्फ एक बात है कि इस सोने को यहाँ से अपने घर तक कैसे पहुँचाया जाए। प्यारे दोस्तों, जर की डेयरी यहाँ पर मौजूद है और वो शख्स जो मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा था उसकी रिहाइश सामने दिखाई देने वाले मकानात में से एक मकान के अंदर मौजूद होती है। चांदनी रात थी और चांदनी का फ़ायदा उठाते हुए अब वो शख्स एक एक करके सोने की वो देगें उठाता है और अपने घर मुंतकिल शुरू कर देता है, अपने घर तक पहुँचाने लगता है। और बहुत सारी देगें जब अपने घर तक वो शख्स पहुंचा देता है तो उसके बाद कुछ अजीब सा वाक़या उसके साथ हो जाता है। करीबन सहरी का वक़्त हुआ है और वो शख्स एक मरतबा फिर से यहाँ पर अपना सोना लेने के लिए आने का इरादा बनाता है, लेकिन जैसे ही अब वो अपने घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर आता है, तो वो जो चीज़ दरवाजे पर मौजूद देखता है उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर से बाहर निकलते साथ ही उसे एक बड़े से सांप का सामना करना पड़ता है। वो सांप कोई छोटा मोटा सांप नहीं था बल्कि एक अजदहा था, जिसका साइज़ देखकर, जिसका हुजम देखकर शख्स हैरान रह जाता है कि ये आखिर है क्या भला। सांप का देगों के साथ लिपट जाना इस बात की दलील थी कि ये कोई और नहीं बल्कि इसी सोने के ऊपर बैठा हुआ मुहाफिज सांप है। लिहाजा अब उस शख्स के पास और कोई रास्ता बाकी ना बचा था कि वो
फ़ौरन से पहले उस सारे के सारे सोने को वापस इसी जगह पर मुंतकिल कर दे। पसीने पसीने हालत के अंदर भी सुबह से पहले पहले सूरज निकलने से कबल उस शख्स ने वो सारी की सारी देगें उठाई और वापस इस जगह पर पहुंचा दी, और जितना भी उसने यहाँ से उठाया हुआ सोना था वो सारे का सारा यहाँ पर मुंतकिल करता है, और उसके बाद उस शख्स की उस सांप से जान छूटती है। अरे दोस्तों, इस सारे के सारे सोने को यहाँ पर पहुँचाने के बाद इस जगह के अंदर उसे दफना कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर इस जगह को काफ़ी ऊंची एक ढेरी की सूरत में बना दिया गया। उसके बाद वो सांप यहाँ पर आकर अपने घर के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके बाद इस तरफ कोई मुड़ कर भी नहीं देखता। लोगों के अंदर एक अजीब गरीब किस्म का खौफ और हिरास फैल जाता है, और उसके बाद इस जगह का नाम जर की डेरी रख दिया जाता है, जो कि आज भी इस जगह का नाम जर की डेरी ही है। और यहाँ पर गांव में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे जो आज भी इस वाक़े से वाकिफ़ हैं। वो सांप कितना बड़ा था इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो चश्मा है पानी का, इसको आपने याद रखना है। तो तकरीबन इस चश्मे और डेरी से लेकर आपस में जो फासला बन रहा है ये तकरीबन 100 मीटर से ज़ायद का फासला बनता है जो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान। तो मतलब कहने का ये है कि इस सांप की जो लंबाई है, इस सांप का जो हजम है वो 100 मीटर से भी ज़ायद है। ये सांप कोई छोटा सा सांप नहीं है, बल्कि एक एक्सीवेटर मशीन को ये आसानी से तोड़ मरोड़ के फेंक सकता है। न सिर्फ उस वक्त बल्कि उसके बाद भी कई बहादुर लोगों ने इस जगह को खोद कर यहाँ से अपना ख़जाना लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सांप ने उनके ऊपर हमला किया और उनके ऊपर सख्त अटैक किया, जिसके बाद ये जगह एक अजीब गरीब किस्म की हो गई और इस जगह पर आने से लोग डरने लग गए और उस ख़जाने को लोग भूल गए, क्योंकि यहाँ पर जो सांप मौजूद है उसकी रखवाली के ऊपर तो वो बहुत ही सख्त है और बहुत बड़ा है, उससे बचना खासा मुश्किल काम है। इतने बड़े सांप की यहाँ पर मौजूदगी की बात करें अगर, तो यहाँ पर ये उस वक्त की बात ही नहीं है, बल्कि आजकल के ज़माने के अंदर भी आज के कई लोगों ने उस सांप को खुद अपनी आंखों से देखा कि जो यहाँ से लेकर उस चश्मे तक पानी पीते हुए उन्हें दिखाई दिया। मतलब कहने का ये है कि उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से वो 100 मीटर दूर चश्मे के ऊपर उसकी दुम यहाँ पर होती है और उसका मुँह उस पानी के अंदर होता है, पीने के बाद वापस इसी जगह पर दाखिल हो जाता है। तो यही वो एक वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ से लोग अब तक इस खजाने को नहीं निकाल सके, इस जर को यहाँ से नहीं हासिल कर सके, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है जो कि इसकी रखवाली के ऊपर है, और कोई भी अगर इस तरह की कोशिश करता है तो उसे वो अटैक करता है और उसकी जान लेने के दर पे हो जाता है। ये जगह जिसे आप देख रहे हैं जहाँ पर यह सारा वाक़या हुआ और ये चीज़ मौजूद है, ये जगह बाग़ाज़ात कश्मीर का एक गाँव है जो बाड़ीकोट के नाम से मशहूर है ये गाँव, और इसी बाड़ीकोट गांव के अंदर ये जगह, इसके जंगल के अंदर ये जगह मौजूद है जिसे जर की डेरी के नाम से पुकारा जाता है। ये जो सामने खूबसूरत सा जंगल आप देख रहे हैं, ये गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गांव के जितने भी लोग हैं इस इलाके के अंदर अपने माल मवेशियों को छोड़कर उन्हें चराते हैं और यहाँ से उनका चारा देकर उन्हें पेट भरते हैं उनका। तो यहाँ पर मौजूद कई माल मवेशी चराने वालों ने उस सांप को अपनी आंखों से देखा, और आज के ज़माने में भी कई लोगों ने उसे खुद देखा था, जो कि एक वाकई में बहुत बड़ा सांप है और वो इसी जगह पर मौजूद है, जिससे आज भी ये खदशा और यकीन हो जाता है कि इस जगह पर ज़रूर लाजिमन कुछ ना कुछ मौजूद है कि शायद के वो सांप उसकी रखवाली के ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ये सांप कोई आम नहीं बल्कि ये कोई जिन्नात में से है जो कि सिर्फ पानी पीने की गरज से सांप की शक्ल इख्तियार करता है, या फिर यहाँ पर जो शख्स किसी तरह की भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए सांप की रूप इख्तियार करता है। बाकी अलावा अजी इसको कभी यहाँ पर दाखिल होते हुए नहीं दिखाया दिया गया, सिर्फ उसकी दुम यहाँ पर दिखाई दी गई है और बाकी अगला हिस्सा उसका पानी के अंदर दिखाई दिया गया है। अलावा इसके उसे कहाँ से दाखिल होता है, कहाँ जाता है, इस जगह पर वो गायब हो जाता है और बाकी किसी को उसके घुसने की जगह नहीं दिखाई देती, या फिर वो जो ख़जाना यहाँ पर छुपा हुआ है उसको यहाँ से किसी आँख के साथ देखा नहीं जा सकता। इस मकाम तक पहुँचने के लिए हमें मेन रोड के ऊपर से यहाँ तक जंगल का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है और इस रास्ते के अंदर तकरीबन हमें 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो ये जगह जितनी भी है ओवरऑल ये बड़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर इतना प्यारा पिकनिक पॉइंट है। अक्सर गर्मियों के अंदर यहाँ पर गांव के लड़के जो हैं वो क्रिकेट आकर खेलते हैं यहाँ पर, या फिर कोई और गेम खेलनी हो तो इसी जगह का वो इस्तेमाल करते हैं। इस मकाम पर पेश आने वाला ये वाक़या कम से कम 150 साल पुराना है और उसके बाद अब तक सिर्फ और सिर्फ सांप को ही देखा गया है। अलावा इसके वो जो ख़जाना था उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसी वक्त के जो लोग थे उन्होंने उस ख़जाने को मुकम्मल तौर पर दबा दी और इस डेयरी के अंदर मिट्टी के अंदर दबा कर उसे बिल्कुल गायब कर दिया था। तो यकीनन आज के दौर में क्योंकि जदीद दौर है और जदीद मशीनरी का ईजाद भी हो चुका है अब तक, तो यकीनन अगर कोई वसाइल हों तो इस जगह के ऊपर इस ख़जाने को तलाश किया जा सकता है और यहाँ से कुछ ना कुछ वसूल हो सकता है, अगरचे यहाँ पर वसाइल मुहैया हो सकें। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है जी एक छोटा बच्चा
सुफियान, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन्हें भी इस बारे में सुनने को मिलता है या नहीं, क्योंकि इस जगह पर प्रॉपर ये लोग रहते हैं और ये गांव जो है यहाँ पर ही ये आबाद हैं। तो क्या कहते हैं जी, आप इस बारे में सुनते रहते हैं बात ये वाली? जी हम सुनते रहते हैं, अक्सर लोग कहते रहते जो आज भी बूढ़े बूढ़े हाँ हाँ। उनसे हम सुनते हैं कि इधर एक बहुत ही बड़ा सांप है। अच्छा, सांप बस। किसी ने देखा है या ऐसे ही बोलते हैं? लोग कहते थे हमने देखा हुआ है। अच्छा अच्छा, लोग कहते हैं कि हमने देखा हुआ है जी। तो सांप के अलावा यहाँ पर खजाना जो है तो उसके बारे में क्या कहते हैं? है खजाना भी कोई सोना शोना है? कोई नहीं देख। है बिल्कुल। अच्छा जनाब, ठीक हो गया जी। देखें जी, यहाँ पर सोने की देगें और ईंटें मौजूद हैं और वसी मिकदार में सोना यहाँ पर मौजूद है। और उस सोने को हासिल करने के लिए आपने पहले सांप के साथ जंग करनी है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और एक ही नवाले में बड़े से बड़े आदमी को वो खा सकता है। तो अपनी हिफाजत अपने साथ ज़रूर रखें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी हमारी आज की खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री और करोड़पति बना देने वाली वीडियो, जिसे देखकर आपको यकीनन सुरूर आया होगा और यकीनन मज़ा आया होगा। इसी तरह की मज़ीद खूबसूरत सी वीडियोज़ और फ़ायदेमंद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।